आज हम लोग देखेंगे लुईस लैंगमुर सिद्धांत। ठीक है, लुईस सिद्धांत तो हम लोग पढ़ चुके थे। लुईस सिद्धांत क्या कहता है? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु के रूप में दर्शाया जाता है उसके चारों ओर। वही लुईस सिद्धांत था। तो लुईस के सिद्धांत में लैंगमुर ने सन 1919 में लुईस सिद्धांत में संशोधन किया तथा इसे सहसंयोजी आबंध का नाम दिया या फिर कहा। तो देखते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार जब दो परमाणु समान या असमान, समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, तो जब दो परमाणु समान या असमान आपस में इस प्रकार से योग करें कि दोनों परमाणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन समान संख्या में साझा करें, कि दोनों परमाणुओं के बाह्यतम इलेक्ट्रॉन समान संख्या में साझा करके स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करे? प्राप्त करे, मतलब कि उसका अष्टक पूर्ण हो जाए, कर ले। तो इस प्रकार बने बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं और इस प्रकार बने यौगिक को सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। जब इलेक्ट्रॉनों का साझा समान परमाणुओं के बीच में होगा तो उसको समपरमाणविक अणु बोलेंगे, और अगर वहीं पर इलेक्ट्रॉनों का साझा विषम परमाणुओं के में हो तो उसे विषम परमाणविक अणु कहते हैं। ठीक है, तो पहला को देखते हैं, समपरमाणविक अणु। समपरमाणविक अणु में एग्जाम्पल है हमारा हाइड्रोजन अणु का। H2 को ले सकते हैं, हाइड्रोजन अणु मतलब कि H2 को ले सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 1। तो यहाँ पर हम लोग एक एक जो है लुईस सिद्धांत के अनुसार बिंदु के रूप में शो कर दिए हैं। अब ये दोनों हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों का एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। ठीक है, साझा किए तो साझा करने के बाद यहाँ पर एक बॉन्ड बनेगा इस प्रकार से, जिसको सहसंयोजी बंध का क्या होता है? निर्माण होता है। अब देखते हैं हम लोग विषम परमाणु के लिए। विषम परमाणविक अणु में देखेंगे जल का अणु, एग्जाम्पल के रूप में क्या ले रहे हैं? जल का अणु। तो विषम परमाणविक किसे कहते हैं? इसमें जो परमाणु होगा वह विषम मतलब अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ पर H2O का लिए तो ऑक्सीजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 6, हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 1, यहाँ पर भी 1। अब इस ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए या फिर अष्टक पूर्ण करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन ये इस हाइड्रोजन से लेगा और दूसरा इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन से लेगा। इस प्रकार से अपने इलेक्ट्रॉनों का क्या किए? साझा किए। तो इलेक्ट्रॉनों का साझा करने के बाद जो बंध बन रहा है वो क्या बंध कहलाएगा? हमारा सहसंयोजी बंध कहलाता है। ये यहाँ तक जाएगा ऐसे करके, ऐसे दोनों इलेक्ट्रॉनों को लेगा इतना। ठीक है, मेथेन अणु का देखते हैं। कार्बन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4 और इसके लिए अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन का लिए तो 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है इसके 4 और इसके 4 आपस में साझा किए इलेक्ट्रॉन का, जिससे कोवैलेंट बॉन्ड या फिर सहसंयोजी बंध का क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये था हमारा लैंगमुर सिद्धांत था, जिसको लुईस सिद्धांत को संशोधित करके बनाया गया था।